नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो कि पूरे अप्रैल महीने के लिए होंगी। ये रीडिंग जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और इस रीडिंग को आप 1 से लेके 30 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और इसको आपको जनरल तरीके से ही देखना पड़ेगा, और एनर्जी जो है ये कलेक्टिव एनर्जी होंगे। तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को किसी और के लिए छोड़ दे। देख लेते हैं सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैंसेरियन जजमेंट का कार्ड आया है। पूरे ओवरऑल महीने में मुझे लग रहा है कैंसेरियन आप किसी चीज को हासिल करने की दौर में शामिल हो जाओगे। यूनिवर्स से प्रेयर करोगे, कुछ खोई हुई रिश्ते, खोया हुआ प्यार, अपने खोए हुए रिश्तेदार, या फिर आप किसी ऐसे चीज के पीछे दौड़ोगे जो पहले आपके पास था लेकिन अभी नहीं है। कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई रिश्ता भी हो सकता है। ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी चीज पर अपना वक्त, अपना ध्यान लगाओगे जो कि आपके दिल के बहुत करीब है। आप यूनिवर्स से भी कनेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्स के पास भी आप जा सकते हो, उनके शरण में भी आप जा सकते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा सकते हो। जो चीज आपसे दूर हो गया था बहुत सालों पहले, बहुत दिन पहले, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई आपकी प्रिय चीज वस्तु भी हो, तो भी आप उन चीज को हासिल करने की सोच में पूरे महीने आप गुजारोगे। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैंसेरियन फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। आप अपनी पुरानी प्यार, पुरानी शादी, पुराने रिश्ते को दोबारा पाने की कोशिश भी आप करोगे। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए लेके आ रहा है 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल के कार्ड साथ में आए हैं, द स्टार का कार्ड। ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट के 10 डेज आपको आपका खोया हुआ प्यार, जैसा कि मैं बोल रही थी अभी, आपका ओवरऑल एनर्जी आया था, उससे मिला सकता है, जिससे मिलके आपको सोलमेट का एहसास हो सकता है। कोई नए रिश्ते में आप जुड़ सकते हो, आपको लग सकता है कि ये मेरे सोलमेट है। दूसरा, काम काज, बिजनेस, जॉब जो भी आप करते हो उसमें भी आप कुछ नया शुरू कर सकते हो, कुछ स्टेबल शुरू कर सकते हो। किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी मुलाकात हो सकता है जिससे मिलके आपको खुशी महसूस होगी। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं आप ट्रैवल करने जा सकते हो, बाहर नदियों में, विदेश भी आप जा सकते हो। अगर आपका विदेश जाने का मन था बहुत दिनों से और आपका वो योग भी बन रहा है विदेश जाने का, तो आप जा सकते हो। तो नया कुछ एडवेंचर आपके लाइफ में होने जा रहा है, जो कि आपने पास्ट में जिसकी खुशी आपने कभी महसूस किया नहीं था, कुछ नया आप करने जा रहे हो। नए जॉब, नए बिजनेस, नए एडवेंचर, कहीं घूमने जाना, नए रिश्ते में जुड़ना, और पुराने रिश्ते को नए तरीके से अपने लाइफ में फिर से लाना, ये भी आप कर सकते हो। कभी कभी आप रिग्रेट की एनर्जी में भी आ जाओगे, अरे मैंने गलत किया, इस इंसान के साथ मुझे ऐसा नहीं करना था, मैं अगर अच्छे से उनके साथ बिहेव करता या करती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो कुछ रिग्रेशन की एनर्जी भी आप में रहेगी, हीलिंग की एनर्जी भी आप में रहेगी। मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली आप अच्छे से अपने वक्त को गुजारोगे। फर्स्ट 10 डेज को ऐसा दिखाई दे रहा है। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। कैंसेरियन
मिडिल के 10 डेज आपके लिए 10 ऑफ सोर्स, जस्टिस एंड एस ऑफ सोर्स के कार्ड लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज में किसी से आपको धोखा मिल सकता है, प्यार में धोखा, किसी से आपको काम में धोखा मिल सकता है, आपको इंसान की सच्ची नीयत को पता चल सकता है, आपके सोच में क्लैरिटी आएगी, आप किसी लीगल बैटल में फंस सकते हो, या फिर अगर किसी ने आपको लीगली हैरेस किया था तो आपको जीत मिल सकता है, लीगल बैटल में आपको जीत मिल सकता है, या फिर आपको किसी को लीगली पनिशमेंट करने का अवसर मिल सकता है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, सोच में, समझ में, निर्णय लेने में क्लैरिटी मिलेगी, और आपको ये लगेगा अगर मैंने किसी के साथ इनजस्टिस किया है तो मुझे उनके साथ जस्टिस करना है, किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो भी मुझे उनको नहीं छोड़ना है, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। तो ओवरऑल मुझे पूरे महीने में आप थोड़ा सा एक दूसरे अलग एनर्जी में रहते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर धोखा मिला तो उसके लिए भी आप जस्टिस की मांग करोगे, किसी को आपने धोखा दिया तो उनके लिए आप जस्टिस करोगे, किसी की न्याय, सच्चाई, नीयत आपके सामने आ जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ लोग बीमार भी पड़ सकते हैं, छोटे-मोटे सर्जरी भी उनके हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका कोई छोटा-मोटा एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी, वाहन जो लोग चलाते हैं सावधानी से चलाइएगा, इसके चांसेस है कि आपको चोट चपेट भी लग सकते हैं। तो हेल्थ वाइज मैं देख रही हूँ फिजिकल हेल्थ थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है, हर किसी को नहीं, क्योंकि एक कलेक्टिव एनर्जी है, और मेंटल हेल्थ आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। अगर आपको धोखा मिल भी रहा है तो भी आप उसको अपने तरीके से संभालोगे। दूसरा, क्लैरिटी आएगी आपकी नज़र में, सोच में। तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि आपकी मेंटल और फिजिकल सिचुएशन थोड़ा-सा खराब होने के बाद भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग ही पाओगे। फाइनेंशियल स्टेटस आपका बैलेंस रहेगा। अब देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज़ हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। एंड के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, टेम्परेंस के कार्ड लेके आए। मैंने अभी कहा ना कि आप अगर मेंटली भी कोई आपको धोखा दे रहा है ना तो आप स्ट्रांग बन जाओगे। तो आप हर चीज में बैलेंस करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज का आप मैनिपुलेशन, माइंड गेम की तरह इस्तेमाल करोगे, गुस्से पर कंट्रोल करोगे, सोच में बैलेंस लाओगे, लोगों की नीयत जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर दोगे। जो आपका रुका हुआ काम था उसको शुरू करने की कोशिश आप करोगे। जो भी चीज़ आप पहले जल्दबाजी में कर रहे थे उसको आप सोच समझ के आगे बढ़ाओगे। हर किसी को भरोसा करना अगर आपको आप कर रहे थे तो उससे आपकी जो है सोच बदल जाएगी। आप हर चीज़ में पेशेंस के साथ काम करने की कोशिश करोगे, थोड़ा-सा चालाकी भी आप करोगे जो आप शायद पहले नहीं करते थे, और माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। और अगर कोई कर रहा है तो उसको भी आप समझ जाओगे। हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे। अपने गुस्से पर काबू आपका हो जाएगा। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या आ रहा है पूरे महीने के लिए कैंसेरियन। डेफिनेटली बी असर्टिव का कार्ड आया है। आपको जो भी निर्णय लेना है, जो भी करना है, किसी दूसरे पर भरोसा मत कीजिए, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। जो आपको सही लगे आप वो करें। हो सकता है कि कोई आपको दुखी करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल भी आपको उन चीज़ों में पड़ना नहीं है। जो आपको सही लगे आप करें,
अपनी खुशी, अपनी दुख, अपनी जो भी डिसीजन है उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए। लोगों पर डिपेंड बिल्कुल भी मत कीजिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको इस लायक उन्होंने बनाया है कि आप अपने निर्णय खुद से ले सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।